दोस्तों, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही रिलेटिविटी के सिद्धांत को बता दिया था। दरअसल द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर आए हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी को ये बात पता लग गई तो वे भगवान विष्णु के बाल रूप के दर्शन करने को इतने आतुर हो गए कि वे ब्रह्मलोक से सीधा पृथ्वी पर आ गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पर देखा कि मोर मुकुट को अपने सिर पर धारण किए हुए एक बालक गायों और ग्वालों के साथ मिट्टी में खेल रहा है। ब्रह्मा जी ने उस बालक को बड़े ही आश्चर्य से देखा। फिर उन्होंने देखा कि वो बालक उन ग्वालों का जूठा चाट रहा है। ये सब देखकर ब्रह्मा जी के मन में उस बालक के लिए घृणित भाव पैदा हो गया। वो सोच में पड़ गए कि गायों को चराने वाला और ग्वालों का जूठा खाने वाला और उनके मुंह को चाटने वाला ये बालक बैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। परंतु बालक के चेहरे का तेज ब्रह्मा जी को भ्रमित कर रहा था, इसलिए उन्होंने उस बालक यानी कि श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार बनाया। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की गायों को गायब कर दिया। जब भगवान कृष्ण उन गायों को ढूंढने के लिए गए तो मौका पाते ही ब्रह्मा जी ने वहां मौजूद कृष्ण के साथी ग्वालों को भी गायब कर दिया। ब्रह्मा जी उन गायों और ग्वालों को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए और उन्हें वहां छिपा दिया। कृष्ण जब उस स्थान पर वापस आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग कर उस सारी घटना को समझ लिया। घटना को समझने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंश से उन ग्वालों और गायों के नए रूप तैयार कर दिए। इसके एक क्षण बाद जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर वापस आए तो उन ग्वालों और गायों को देखकर चौंक गए। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि ब्रह्मलोक से तो ब्रह्मा जी तुरंत एक क्षण बाद ही वापस आ गए, परंतु रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर तब तक 1 साल बीत चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपने ही अंशों के माध्यम से उन गायब गायों और ग्वालों का किरदार 1 साल से निभा रहे थे और किसी गांव वाले को शक तक नहीं हो पाया। ये सब देखकर ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से ब्रह्मलोक में देखा तो सारे ग्वाले और गाय ब्रह्मलोक में मौजूद थे और उसी समय पर वो सभी पृथ्वी लोक पर भी मौजूद थे। ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया और वो घबराकर प्रभु चरणों की वंदना करने लगे। वे कहने लगे, हे प्रभु, मैं भटक गया हूँ, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने आपकी शक्तियों पर संदेह किया और आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे। ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति देख भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्रह्मा जी से उनकी आंखें खोलने को कहा। ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो उस माया का पर्दा हट चुका था और शेषनाग पर विराजमान स्वयं भगवान विष्णु उनके नयनों के सामने थे तथा पृथ्वी पर अन्य ब्रह्मांडों से प्रभु दर्शन के लिए आए हुए सैकड़ों ब्रह्मा भी मौजूद थे। इस चमत्कार को देख ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसी लीला है प्रभु। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, इस संसार में केवल आप ही ब्रह्मा नहीं है, यहाँ अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं और जितनी संख्या ब्रह्मांडों की है उतनी ही संख्या में ब्रह्मा भी मौजूद हैं। प्रत्येक ब्रह्मा का अपना अपना कार्य निर्धारित किया हुआ है। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी मंत्रमुग्ध हो गए और एक बार फिर भगवान से माफी मांगने लगे। तो आपने देखा कि कैसे इस संसार में अलग अलग ब्रह्मांड मौजूद हैं और अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग कालखंड चल रहा है। प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ के अनुसार जब काकभुसुंडी समय के काल चक्र से अलग होकर रामायण और महाभारत की घटनाओं को देखता है तब इससे उनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जबकि आइंस्टीन ने बाद में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था उसका मतलब है किसी भी वस्तु या प्राणी की गतिविधि को किसी अन्य वस्तु या प्राणी के सापेक्ष दृष्टि से देखना। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट कर अवश्य बताएं।